सारे बुजुर्ग हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सारे बुजुर्ग जितनी भी तो गाड़ी है ना जी, 75 सब अपनी 80 अपनी है। साल तक। हेमंत शर्मा की कोई गाड़ी नहीं। आज से पहले तो था ये अकेले पंडित जी का चुनाव, हेमंत जी का चुनाव था। आज से पूरे सीमा गांव का चुनाव हुआ है। वो शराब के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। शराब के दम पे चुनाव नहीं जीते जाते, ये हम उनको बता देंगे। 30 तारीख को 36 बिरादरी एक तरफी पोलिंग करेगी और वो भयभीत है। कुछ लोग इस चुनाव को जातीय चुनाव बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको स्पष्ट रूप से कह चुके हैं उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे कि जो भाई कमारे रह गए उनको भी बढ़ाने का काम करेंगे और रिश्तेदारी को बढ़ाने का काम करेंगे। सिलेंडर का बटन दबाना है, दबेगा शान से गैस सिलेंडर बटन दबाकर। जी हाँ, गैस सिलेंडर के नहीं लगाया रे गैस सिलेंडर के सामने एडवोकेट को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजय बनाए। जी हाँ, याद रहे 30 अक्टूबर दिन एडवोकेट को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजय बनाए। जी हाँ, याद रहे एडवोकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज़। मैं करमवीर सिंह। चुनावी माहौल चला हुआ है, लगातार हम आपको गांव-गांव वार्ड की अपडेट दे रहे हैं। आज हम मौजूद हैं मुंडिया खेड़ा गांव में। मुंडिया खेड़ा जो कि वार्ड नंबर 12 जिला परिषद में आता है और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं हेमंत सीमा, एडवोकेट हेमंत सीमा आज अपना एक रोड शो यहाँ निकालते हुए पहुँचे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो भीड़ है ये हेमंत शर्मा के समर्थकों की भीड़ है, जो इस वक्त मुंडिया खेड़ा के प्रसिद्ध बाबा बरखंडी दास जो यहाँ का मंदिर है, इस मंदिर प्रांगण में पहुँचे हैं। यहाँ बाबा के प्रति उनकी भी आस्था है और यहाँ पहुँचे हैं और उनके समर्थक यहाँ पहुँचे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। और हेमंत जी से बात। जी, क्या नाम? दिनेश भारद्वाज। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज हेमंत जी का जो काफिला चला है, जिस प्रकार का जितना बड़ा रोड शो है, गाड़ियों की जो है लाइन लगी हुई, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? इनकी जीत निश्चित है। पूरा गांव और आसपास के जो इस क्षेत्र के गांव हैं जी, भारी समर्थन इनको मिल रहा है और पूरी उम्मीद है कि भारी बहुमत से विजय श्री इनको मिलेगी। आज से पहले तो था ये अकेले पंडित जी का चुनाव, हेमंत जी का चुनाव था। आज से पूरे सीमा गांव का चुनाव हुआ है। तो एडवोकेट हेमंत सीमा जो कि वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी हैं, आज अपना रोड शो निकाल रहे हैं और इस वक्त मुंडिया खेड़ा गांव में है। मुंडिया खेड़ा का ये प्रसिद्ध बाबा बरखंडी दास का जो धाम है, यहाँ पहुंचे हैं और ये देखिए, दिखाना चाहूँगा जिस तरह से बड़ी भारी संख्या में उनके समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हैं, तो उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरह का चुनाव फिलहाल उनका चल रहा है। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, करमवीर जी। जिस तरह का आज रोड शो निकाल रहे हो, जिस तरह से हमने देखा है कि सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं और इतनी बड़ी जो है पब्लिक आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे? ये करमवीर जी गांव सीमा के स्वाभिमान का चुनाव है। ये पूरे क्षेत्र का चुनाव है, किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, किसी जाति विशेष का चुनाव नहीं। कुछ लोग इस चुनाव को जातीय चुनाव बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको स्पष्ट रूप से कह चुके हैं उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि हम 3 गांव में, कोई कह रहे हम 13 गांव में, हम 18 गांव में हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हैं। हिंदू समाज की एकता चाहते हैं, उनके मंसूबे बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। वो शराब के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। शराब के दम पे चुनाव नहीं जीते जाते, ये हम उनको बता देंगे। 30 तारीख को 36 बिरादरी एक तरफी पोलिंग करेगी और वो भयभीत है। और वो नारे देने जो है ना उन्होंने बंद कर दिए हैं। आपको बता रहा हूँ कि जनता जनार्दन के बीच पिछले 3 साल से हमने काम किया है। जहाँ आप खड़े हो, ये बाबा बरखंडी की नारायण मुनि जी की भूमि है, यहाँ हमने शुरुआत करी थी और बाबा खेतनाथ का एक सपना था कि जो सीमा गांव है वो हरियाणा ही नहीं पूरे भारत वर्ष के मानचित्र पे बाबा खेतनाथ महाराज की जय, बरखंडी महाराज की जय। मैं इस पवित्र भूमि से आपको बिल्कुल भविष्य की बात कर रहा हूँ कि मस्तक पे लिखा राजयोग है, जो माई का लाल पढ़ सकता है वो पढ़ ले, क्योंकि हम उसी की प्रेरणा से, बाबा खेतनाथ की प्रेरणा से जनता के बीच में हैं। पिछले 3 साल से लोगों के बीच काम कराया है। कोरोना में हम भी चपेट में आ गए थे, लेकिन बाबा खेतनाथ की कृपा से बच करके फिर जनता के बीच आए और मजदूरों के लिए काम किया। ये मेरी जनता जनार्दन जानती है। जिस धरती पे आप खड़े हो, यहाँ हमने 80 बस्ती की धर्मशाला की 4 द्वारी बनाने का काम किया, यहाँ लोगों के काम कराने का काम किया। जिस रास्ते पे अपन अब चलेंगे, ये मुंडिया खेड़ा से कलवाड़ी का जो रास्ता है, ये भी पक्का कराने का काम हमने किया। जैसे ही आप आगे जाओगे दोंगड़ा जाट, वहाँ दोंगड़ा जाट में बाबा भैया की कृपा से
पश्चिम दिशा का जो रास्ता था कच्चा पड़ा था, लोग चिल्ला रहे थे। एक बात और बता देता हूँ, जिस मुंडिया खेड़ा की धरती पे हम खड़े हैं, यहाँ पे एक आंधी आई थी जो पूरे क्षेत्र में आई थी और यहाँ ट्रांसफार्मर पड़े रहे थे। 2 महीने तक लोग परेशान थे। उन्होंने मुझे रात को 11 बजे फ़ोन किया, हमने आकर के उनके ट्रांसफार्मर उठाने का काम किया, 36 बिरादरी के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया। नहर में पानी नहीं आ रहा था, यहाँ के लोग उस नहर में उतरे, अगले 24 घंटे में नहर में पानी आया था। यहाँ बहुत सारी विडो की पेंशन हमने बनवाई है और बुजुर्गों की पेंशन बनवाई। ये मेरे रिश्तेदारों का गांव है, 36 बिरादरी का गांव है। हमारे यहाँ जो है 60-65 हमारी बहनें यहाँ ब्याही है और हम इस गांव बस्ती से वादा करते हैं कि जो भाई कमारे रह गए उनको भी बढ़ाने का काम करेंगे और रिश्तेदारी को बढ़ाने का काम करेंगे, रिश्तेदारी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। ये मेरी 36 बिरादरी के मेरे रिश्तेदारों का गांव है। मुझे विश्वास है कि यहाँ से कम सबसे ज़्यादा वोट मुझे यहीं से मिलेंगे। धन्यवाद। तो और भी बहुत से जो समर्थक है उनसे बात कर लीजिए। क्या नाम? वीरेंद्र सिंह है जी, गांव सीमा है जी। जो काम पंडित जी ने किए ऐसा काम कोई इलाके के लिए नहीं कर सकता। गरीब का साथी है, अमीर का साथी है, पूरी जो जात बिरादरी 36 बिरादरी का नेता है, हर काम में आगे रहता है। जो कोरोना आया जब भी इन्हें बहुत चढ़ के भाग ले। अब तक गांव सीमा से प्रमोद कुमार युवा नेता। तो प्रमोद जी, क्या लगता है जिस प्रकार से जो सीमा के लोग यहाँ पूरे एक साथ चल रहे हैं, तो सीमा का एक तरफा समर्थन जी आज से पहले तो था या किले पंडित जी का चुनाव, हेमंत जी का चुनाव था। आज से पूरे सीमा गांव का चुनाव हुआ है। अच्छा, सारी जनता ने समर्थन दिया है, सारे यूथ सभी भी हमारे हेमंत भाई के साथ हैं। निसंकोच एक तरफा पोलिंग होगी जी। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल जो भाई ने बताया बिल्कुल सत्य बात है। सीमा गांव से निष्पक्ष भाव से भाई का ही समर्थन है सभी का। नरेश कुमार, पूर्व सरपंच सीमा जी। आज हमारे गांव के सभी गांव वासियों ने आज ठान ली है भाई हेमंत को पार्षद बनाना है और युवा पीढ़ी सारी साथ है और हमारे सीमा गांव में आज एक तरफा चुनाव हुआ भाई हेमंत का। तो हेमंत सीमा को पूरे जो है एक तरफा जो माहौल है वो मिल रहा है गांव के अब अंदर। पूरा मिल रहा है, पूरा सीमा गांव साथ है जी। वृद्ध का भी युवा का भी सभी का साथ है, उनके साथ महिलाओं का भी पूरा साथ तो है। जीत का पूरा भरोसा भी है। पूरा भरोसा है, ऐसा कोई बाबा का नसीब आशीर्वाद नहीं है, है। बाबा खेतनाथ का आशीर्वाद है। सारे बुजुर्ग हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सारे बुजुर्ग जितनी भी जो गाड़ी है ना जी, 75 सब अपनी अपनी 80 है। साल तक। हेमंत शर्मा की कोई गाड़ी नहीं। अच्छा, अपने यानी कि जनता खुद पैसा खुद लगा कर अपनी ये खुद चुनाव गांव लड़ा की रही गाड़ी, है। गांव की है, पंचायती गांव इलेक्शन लड़ा रही है। उम्मीदवार बना दिया है बिल्कुल आपने। जी। पंचायत के उम्मीदवार, गांव का उम्मीदवार, हेमंत भाई का कोई 36 खर्चा बिरादरी नहीं। का उम्मीदवार। तो बिल्कुल देखिए, जो इनके समर्थक है 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं जी। पब्लिक के बीच में उतार रहे हैं, काम करवा रहे हैं। जिस प्रकार से 3 साल से लगातार संघर्ष लोग बता रहे हैं, तो इस प्रकार से ये जो है सीमा गांव की जो पूरी जो सरदारी है वो उनके समर्थन में आई हुई है। और आज यहाँ जिस प्रकार की भीड़ हमने आपको दिखाई, किस तरह से उनके समर्थन में भीड़ यहाँ पहुंची है, तो लगातार हेमंत अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। हर आदमी कर रहा है। वार्ड नंबर 12 से जो है अपनी जो उनके समर्थक है वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बहरहाल मुंडिया खेड़ा से कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज।